और वहीं बिहार में सीट बंटवारे पर आज फिर बैठक होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। कांग्रेस, इसी के साथ ही आरजेडी और लेफ्ट की बैठक होने जा रही है। सीट शेयरिंग पर आज मोहर लगाएगा विपक्ष। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया जाएगा कि कितने सीटें किन किन पार्टी को दी गई हैं, किस तरह से अब बिहार में आगे की रणनीति रहने वाली है, सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ फॉर्मूला रहेगा, इन तमाम चीजों से आज पर्दा उठेगा। आज बड़ी बैठक एक बार फिर से सीट बंटवारे को लेकर होगी बिहार में, और इस दौरान कांग्रेस और इसी के साथ ही आरजेडी के साथ साथ लेफ्ट की ये बैठक होने जा रही है। पप्पू यादव जी, जनाधिकार पार्टी, इनकी सब जानते हैं उस पार्टी के विषय में। बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको लोकसभा लड़ाएंगे तो बिल्कुल लड़ेंगे। सीट शेयरिंग पर तकरार, विपक्ष में दरार। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। महागठबंधन खौफजदा है, भयभीत है। 24 का सीट फॉर्मूला सेट नहीं हो पाया। बिहार कांग्रेस पर नकेल, लालू का खेल। किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। महाराष्ट्र से बिहार, गठबंधन में आर पार। लालू यादव जी ने कहा था कि हम राहुल गांधी को दूल्हा बनाएंगे, लेकिन बारातियों को तो सीट बट रही है, दूल्हे की पार्टी को सीट नहीं मिल रही है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बिहार एनडीए में तो सीटों का बंटवारा हो चुका, लेकिन विपक्षी गठबंधन अब तक सीट बंटवारे के मुद्दे से जूझ रहा है। बिहार से लेकर दिल्ली तक ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की मैराथन बैठक हुई। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक के घर कांग्रेस और आरजेडी के बीच घंटों मंथन चलता रहा। दरअसल बीजेपी में आरजेडी और कांग्रेस में सीटों को लेकर गतिरोध है। कांग्रेस को 6 से ज्यादा सीटें देने को आरजेडी तैयार नहीं, तो कांग्रेस 9 सीटों की मांग कर रही है। अब पेच ये कि कांग्रेस जिन सीटों पर अड़ी है, उनमें से कुछ सीटों पर आरजेडी ने पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस बेचैन है, कांग्रेसी बेचैन है। लालू यादव जी सिंबल बांट रहे हैं, कांग्रेस के नेता टुकुर टुकुर देख रहे हैं। उनको एक भी सीट अभी तक मिली नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि खाता न बही, जो लालू जी कहें वो सही। वहां पर जो सीट लालू जी दे देंगे कांग्रेस को, वही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को भी मालूम है उसकी कोई हैसियत बिहार में नहीं है। कांग्रेस आरजेडी के बीच जिन सीटों पर रस्साकशी चल रही है, उनमें पूर्णिया, औरंगाबाद, किशनगंज, कटिहार, बक्सर सीटें हैं। इनमें सबसे ज्यादा सियासी रण पूर्णिया सीट पर है, जहां हाल ही में कांग्रेस में शामिल पप्पू यादव ने झंडा बुलंद किया हुआ है। पप्पू यादव किसी कीमत पर यहां से सरेंडर के मूड में नहीं है। कल चुनाव लड़ने नहीं बोलेगी हमारे नेतृत्व तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन यदि मैंने अपने नेतृत्व से पहले भी, और ये बात सबको पता है कि पूर्णिया लाइफ लाइन है, और पूर्णिया से वो 1 सालों से लगातार 6 लाख 6.5 लाख परिवार से मैं मिला हूँ जी। मैं घर छोड़ दिया, मैं अपने परिवार को छोड़ के 7 महीना पूर्णिया रहा, और मैं लालू यादव जी से और उस तेजस्वी जी से मैंने आग्रह करके कहा कि पूर्णिया से मैं चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सियासी संग्राम चल ही रहा है। इस बीच लेफ्ट पार्टियां भी कूद पड़ी हैं। लेफ्ट तीनों सीटों की दावेदारी कर रही है। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। महागठबंधन खौफजदा है, भयभीत है। इसके चलते अब कौन उम्मीदवार होगा, कहां कौन पार्टी लड़ेगी, यह स्पष्ट करने में महागठबंधन के घटक दल को परेशानी हो रही है। तो स्वाभाविक है, मिलने का तो सबको अधिकार है। कहां से कौन लड़ेंगे ये तो महागठबंधन के शीर्ष नेता तय करेंगे, लेकिन इतना विलंब क्यों हो रहा है? कौन पार्टी कहां लड़ेगी यह भी नहीं तय कर पा रहा है महागठबंधन। बिहार का फॉर्मूला सेट करना विपक्ष के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव ऑल इज वेल का दावा कर रहे हैं।
का हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग लगभग जो है बन चुकी है ना। और एक आध दिन में जो है सारी चीजें हम आपको बता मॉरली वी आर अग्रीड। हम लोग अग्रीड हो गए हैं कि लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी मिलकर के आगामी चुनाव साथ लड़ेगी। और सीटों की जहां तक बात है, सबको सम्मानजनक सीटें जो है मिल रही हैं और जल्द ही इसका ऐलान जो है हम लोग पटना चल कर। बिहार में विपक्षी गठबंधन में अभी कई गांठें हैं। इसे सुलझाने के लिए लालू यादव दिल्ली में डटे हुए हैं। दावा है कि लालू आज कांग्रेस हाईकमान से मिल सकते हैं, सीट फार्मूले पर अंतिम मुहर लगा सकते हैं। हालांकि अब देखना है कि ये कब तक मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि समय कम है और विपक्ष के सामने चुनौती बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।